Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. I hope आप लोग सेफ हैं, हैप्पी हैं और आपकी फैमिली भी ठीक है, सेफ है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं, मेरा नाम है प्रज्ञा। वेरी 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 वेलकम हियर। प्लीज़ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। पिकी कार्ड रीडिंग के अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं फ्री जनरल मैसेज देती हूँ, तो आप चाहें आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ऑलराइट, हमारा आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप बेटर हो। देखो, ये रिलेशन कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये रिलेशन एक हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, ये रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, ये रिलेशन डेटिंग में हो सकता है अगर आप डेट कर रहे हो किसी को, ठीक है। ये रिलेशन, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक प्यार करने वालों के लिए ये टॉपिक है। जिसके साथ भी आपका रिलेशन ख़राब है, ठीक है, जैसे कि मैंने वो बताया आपको कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, डेटिंग, अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, पेरेंट्स और बच्चों का हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप बेटर हो, ठीक है। ये हम देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो पाइल हैं, टू पाइल्स वी हैव हियर। फर्स्ट पाइल है ये वाला, ठीक है। ये फर्स्ट पाइल है येलो स्केच पेन एंड सेकंड है ब्राउन स्केच पेन। आपको दोनों पे मेडिटेट करना है, जिस भी पाइल की तरफ का इंट्यूशन जाएगा आपको वो चूज़ करना होगा। ऑलराइट, चाहे तो आप पॉज कर लीजिए और अपने लिए चूज़ कर लीजिए। तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विथ येलो स्केच पेन, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है कि वो तो हमें देखो कार्ड्स देखने के बाद ही पता चलेगा कि किसके लिए क्या कार्ड्स निकल रहे हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप वालों के लिए ये टॉपिक नहीं है, ये किसी के लिए भी हो सकता है। वो कार्ड्स देख के पता चलेगा। स्टार्ट करें। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि जिन्होंने येलो स्केच पेन चूज़ किया है इन्हें क्या करना चाहिए कि इनका रिलेशन या रिलेशनशिप बेटर हो, ठीक है। जिनके लिए भी आप देख रहे हो आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड, क्या करना चाहिए इनको। ऑलराइट, आपके कार्ड्स हैं, ठीक है। देखिए, आपके लिए यहाँ पे क्या चीज़ें दिख रही हैं, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए कि पॉइंट नंबर फर्स्ट, रिलेशन को बेटर करने के लिए, रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए सबसे पहले बर्डन फील करना छोड़ना है, ठीक है। आप इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में, इस रिलेशनशिप में बहुत बर्डन फील करते हो, आपको बहुत बोझ लगता है ये रिलेशनशिप, या आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगती हैं। आपको लगता है कि मेरे मेरे शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे कंधों पे भार है। आपको मेंटली प्रेशर होता है, आपको फिजिकली प्रेशर फील होता है। पहला गाइडेंस एंजल का यहाँ पे ये है, पहला मैसेज यूनिवर्स का यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो बर्डन लेना छोड़ें, स्ट्रेस लेना छोड़ें इस कनेक्शन के लिए। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे चीज़ें वर्स्ट होंगी, ना कि ठीक होंगी। पहला सजेशन। दूसरा सजेशन ये है कि स्टकनेस नहीं करनी है आपको। हो सकता है कि इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जिसके साथ, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि इस वक्त आप या वो दो राहे पे खड़े हों, यानी कि दो चीज़ों में से एक चीज़ उन्हें चूज़ करनी है। हो सकता है ये आप हों, हो सकता है ये वो लोग हों जिनके लिए आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेकंड मैसेज है कि आपको जगल नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेबल करना है, बैलेंस करना है अपनी लाइफ को, सिचुएशन को बैलेंस करना है। सिचुएशन में बैलेंस को खोना नहीं है। बैलेंस खोगे आपको प्रेशर और ज़्यादा फील होगा, ठीक है। प्रेशर फील नहीं करना, उसके लिए आपको बैलेंस करना सीखना है। बैलेंस कीजिए अपने माइंड को, इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि गिव अप कर दें, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, वो वाला एटीट्यूड नहीं रखना। आपको बैलेंस करना है, आपको माइंड पॉजिटिव रखना। आपको सोचना है नहीं, विद दिस 10 ऑफ स्पेयर्स, विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं। देखो, यहाँ पे मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का दिखा रहा है, तो या तो आप में से जो ये पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया, फैमिली इशू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हस्बैंड वाइफ का इशू हो सकता है, बच्चों का, पेरेंट्स का इशू हो सकता है, भाई बहनों का इशू हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए आपका कौन सा, आपसे कौन सा पॉइंट जा रहा है। तो अगर आप जगल करना छोड़ दोगे, अगर आप बैलेंस करना सीख जाओगे, अगर आप प्रेशर फील नहीं करोगे अपने ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फील नहीं लोगे, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। इस कनेक्शन को अगर आप बाहर समझ के करोगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लगेगा इस कनेक्शन में, तो ये चीज़ें वर्स्ट हो जाएंगी, लेट मी टेल यू।
यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन दूंगी, आपका रिलेशनशिप इसी तरह से बेटर हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ आपको बैलेंस करना सीखना है, खुद से डिपेंड नहीं होना किसी पे कि मेरी फैमिली हेल्प करेगी या वो मेरे हेल्प करेगा, दूसरा पर्सन हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद हेल्प करनी है। बैलेंस करना सीखना है चीज़ों को, माइंड तो बैलेंस करना ही है, साथ में चीज़ों को, लाइफ को, कनेक्शन को, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उसके साथ अपने कनेक्शन को बैलेंस करना सीखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आपका माइंड कभी ये भी सोचता है कि छोड़ो आगे बढ़ो, ठीक है, बहुत ट्राई कर लिया मैंने अब नहीं करती, या सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे साथ कनेक्ट करने में वापस से। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। बर्डन फ्री नहीं करना, डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है तो आप एक फैमिली से रिलेटेड कुछ आपका इशू हो सकता है, और डेफिनेटली अगर आप बोझ नहीं इसको मानोगे तो आपकी चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट होंगी, आपको हैप्पी फैमिली मिलेगी, आपका एक कनेक्शन डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, और देखते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है। फिर लास्ट में हम गाइडेंस लेंगे स्पेशल डेक से। पहले देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। प्लीज़ एंजल्स और बताइए कि इन्हें क्या करना चाहिए कि इनका कनेक्शन बेटर हो जाए। देखो, बर्डन मत लेना, मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप जितना बर्डन लोगे स्ट्रेस के साथ चीज़ों को हैंडल करोगे, आपकी वर्स्ट हो जाएंगी चीज़ें इस कनेक्शन के साथ। स्ट्रेस नहीं लेना, बर्डन फील नहीं करना, बिल्कुल आपको ईजी काम होके बिल्कुल कामली चीज़ों को हैंडल करना है। और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ये देखिए क्या कार्ड आ गया, द बर्डन। एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ कि आप बर्डन ले रहे हो, आप बर्डन ले रहे हो, जो आप देख रहे हो पाइल फर्स्ट इस कनेक्शन में। अब तो पूरा श्योर हो गया है, बर्डन ले रहे हो, बर्डन मत लो। मैं फिर से ही एडवाइस करूँगी, अब बर्डन मत। तो अभी इस पॉइंट पे आएंगे, पहले हम और कार्ड्स देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ऑलराइट, एग्जॉस्शन, हेयर इट इज। अब बताइए, वी आर द वर्ड, ये आपका बॉटम का कार्ड है। अब हम इस पे आते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ फिर से मैं रिपीट करूँगी, आपके लिए पहला गाइडेंस है इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को बेटर करने का। बर्डन फील मत करो, स्पेशली अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, उन लोगों के लिए तो है ही, और बाकी जिस भी के लिए भी आप देख रहे हो यहाँ पे आप बर्डन फील करते हो, या फिर आप इतना फेडअप हो चुके हो इस चीज़ में ट्राई करते करते कि आपको लगता है ना बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, एग्जॉशन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। आपको लगता है कि यार मैंने बहुत ट्राई कर दिया है, मैंने बहुत ट्राई कर दिया है, अब मैं और ट्राई नहीं कर सकता, मैं और ट्राई नहीं कर सकती, मैं पक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, आई एम फेड अप। आप बहुत इरिटेटिंग, आपको बहुत लगता होगा ये सब कुछ करना, और इसी वजह से ट्राई कर करके जब आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार छोड़, मैं नहीं करता अब इसको। तो सबसे पहले तो यही एडवाइस है कि आप बर्डन मत फील करो इस कनेक्शन को, इसको अपना समझो, इस कनेक्शन को अपना समझो, और दिल से चीज़ों को करो। क्यों दिल से करो? क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है पार्टिसिपेशन। यहाँ पे आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन मत रखो। वन मोर एडवाइस फॉर यू पाइल फर्स्ट। अगर नंबर 4, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सिर्फ वही आके चीज़ों को ठीक करेगा, या अगर वो इनिशिएटिव लेगा, तो ये सोच भी आपकी गलत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वही कॉल करेगा, वही मैसेज करेगा, या वो पहले आके बात करेगा, या वो पहले सॉरी बोलेगा, तो यहाँ भी ये आप गलत हो। आपको बर्डन फील नहीं करना है, और खुद से भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, मे बी कुछ लोग आप में से बहुत ज़्यादा पहले ही चीज़ों को लेके बैठे हो, पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हो, पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, इस कनेक्शन से जिसके बारे में भी आप देख रहे हो, पास्ट की बातें जो हो चुका है उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, और उस चीज़ के बारे में सोचते हुए आप बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा थक जाते हो, इरिटेटिंग लगती हैं आपको फिर ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको खुद से ट्राई करना है, आपको सामने वाले पे नहीं डिपेंडेंट रहना, आपको ये नहीं सोचना कि यार वो पहले इनिशिएटिव ले, या वो पहले क्यों नहीं बात कर रहा। नहीं, यहाँ पे आपके लिए सजेशन है कि आप करो। पार्टिसिपेशन, रिसेप्टिव होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिसेप्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नहीं ले रहे, आप लो स्टेप इस कनेक्शन में। जो भी है, कोई भी हो सकता है ये कनेक्शन, मैं सिर्फ किसी एक चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी, जिसके लिए भी आप डेटिंग देख रहे हो, आप उससे एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप खुद से करो। ठीक है, और ये पुरानी चीज़ों को पकड़ना बंद करो, ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, या ऐसा वैसा नहीं। पुरानी चीज़ों को, पास्ट को छोड़ो, पास्ट है, प्रेजेंट में जीना है आपको। ठीक है, फ्यूचर बेटर करना है इस कनेक्शन में। वी आर द वर्ड, देखो यहाँ पे भी आप लोग साथ साथ हो। देखो, अगर आप लोगों का बिल्कुल बन रहा है, आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखो, बैक टू बैक बॉटम के कार्ड कितने अच्छे हैं। अब आप देखो, मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि आप ये सबसे पहले अपने अंदर से, अगर ईगो है या जो भी है, इसको निकालिए, बर्डन को छोड़िए, खुद से इनिशिएटिव लीजिए इस कनेक्शन में। ये आपके लिए गाइडेंस है। अब देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है यहाँ पे। प्लीज़ एंजल्स गाइडेंस
क्या है पाइल नंबर फर्स्ट के लिए, इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को, इस रिलेशनशिप को और कैसे बेटर कर सकते हैं। देखिए इस चीज़ में ना एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी। अगर आपको आपका स्पेशली पहले तो जो भी है जिसके साथ जिसके लिए भी आप देख रहे हो, अगर आप इसको अपना मानते हो ना, लेकिन आप इसको बताते नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली मानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, कोई भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, डॉटर मदर हो सकती है, कोई भी, तो आप उसे बताओ, ठीक है, कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। कुछ लोग तो यहाँ पे एक्सप्रेसिव ही नहीं है, एक्सप्रेस ही नहीं किया, सामने वाले को बताया ही नहीं है, बस बोझ ही फील करता है इस कनेक्शन को। एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन मोर थिंग, क्लोजनेस, ऑलराइट, ये आपके कार्ड्स हैं। बॉटम है ब्लेसिंग्स, ये आपका बॉटम का कार्ड है ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स हमें बोल रहा है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपका बॉटम का कार्ड है। अब देखिए हमें पे यहाँ पे पहला कार्ड क्या बोल रहा है, क्लोजनेस। देखो अगर हम कीवर्ड के साथ जाएं और जो नीचे लिखा वो तो लिखा है यूनिकॉर्न, योर यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू, वो बहुत करीब है आपके, आपके एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, जिसके लिए जिसका मैसेज आप चाहते हो अपनी लाइफ में। क्लोजनेस यहाँ पे ये भी बता रहा है इस कीवर्ड के साथ अगर मैं देखूँ तो आप, मैंने बोला ना कि आप लोग रिसेप्टिव नहीं हो, आप इनिशिएटिव नहीं लेते। कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है कि मैं आपको कितना पसंद करता हूँ या मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूँ, या आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। एक्सप्रेसिव ही नहीं है कुछ, ये एक्सप्रेसिव है तो बताना नहीं चाह रहा, खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता इन चीज़ों में। तो पहले तो चीज़ों के इस पर्सन के करीब आओ, कोशिश करो खुद से कुछ करने की, ये एडवाइस दिख रहा है मुझे। दूसरा आर्कएंजल रेफेल बोल रहा है कि हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो डेफिनेटली एंजल्स बोल रही है कि चीज़ें ठीक होंगी, बेटर होंगी अभी से, ठीक है। बस आपको ये चीज़ें करनी है जो मैंने बोला है, अगर आप चाहते हो कि हीलिंग एंड अबंडेंस आपकी तरफ आए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर फर्स्ट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बी हैप्पी, बाय। जिन्होंने पाइल नंबर ब्राउन चूज़ किया है, जिन्होंने पाइल नंबर ब्राउन चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, हम देखते हैं आपके लिए कि आपके लिए क्या सजेशन है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेटिंग जो कर रहे हैं उनके लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, ये किसी के लिए भी हो सकता है। आप अपने कनेक्शन को, अपने रिलेशन को बेटर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे क्या बोल रहे हैं आपसे एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। पाइल नंबर सेकंड के लिए प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर सेकंड, पाइल नंबर सेकंड एंजल्स, पाइल नंबर सेकंड, सेकंड एंजल्स, पाइल नंबर सेकंड। एग्जैक्टली। और बॉटम है एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ स्टार्स आपका बॉटम का कार्ड है। देखो पाइल नंबर सेकंड, ब्राउन जिन्होंने स्केच पेन चूज़ किया, अपने इस कनेक्शन को बेटर करने के लिए सबसे पहले तो चीज़ों को भूलना सीखिए। इस पर्सन के एंड से चाहे आपके एंड से इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, कैसी हुई हैं, बट मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं विद दिस कार्ड। रिवर्स आया है आपका ये कार्ड। प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली हैं, ठीक है, या थी। तो सबसे पहली एडवाइस कि आपको यहाँ पर पुरानी चीज़ों को भूलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका ये कनेक्शन बेटर हो, पहला मैसेज फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम गॉड, फ्रॉम यूनिवर्स, कि अपने आप को हील तो आपको करना ही करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा वॉन्ट्स मिले हो इस कनेक्शन में, पास्ट में अभी भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। तो सबसे पहले चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, सामने वाले को माफ़ करना सीखिए, ठीक है। ये इस कनेक्शन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में कुछ अच्छा हो तो सबसे पहले फॉरगिव करना सीखना है आपको, चीज़ों को भूलना सीखना है और सामने वाले को माफ़ करना सीखना है, पहला एडवाइस। दूसरा है बैलेंस। अगर आप ये करोगे ना विद दिस फर्स्ट कार्ड जो मैंने अभी आपको ठीक बोला है, तो आपको आपकी कनेक्शन में बैलेंस नज़र आएगा, मतलब टेम्परेंस यानी कि बैलेंस, ठीक है, जो बिल्कुल नहीं है इस वक्त,
नो, बैलेंस नहीं है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के बीच में बातें भी नहीं होती हैं, जिसके लिए भी आप देख रहे हो बहुत ही कम बातें होती हैं, बहुत ही कम कम्युनिकेशन होती है। अगर ऐसा है तो आप कम्युनिकेशन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये है फ्यूचर का कार्ड, यानी कि इन ये सारे फेज, ये सारी चीज़ें होने के बाद ये चीज़ आएगी। ये कब आएगी? ये तब आएगी जब इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। सामने वाले को माफ़ करो, उनसे अगर गलती हुई है तो उसे माफ़ करो, ठीक है। और कोशिश करो कि पास्ट की चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो आपके एंड से, उनके एंड से। बैलेंस हो जाएंगी आपकी लाइफ में चीज़ें डेफिनेटली। इस कनेक्शन में मुझे बैलेंस भी नज़र आ रहा है। देखो, हो सकता है कि आप लोगों में से एक पर्सन को इस कनेक्शन में उतनी क्लैरिटी नहीं है, मतलब वो श्योर नहीं है इस कनेक्शन को लेके। स्पेशली अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, या फिर अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कनेक्शन को लेकर उतने श्योर नहीं हो। मुझे कुछ लोगों के लिए एक हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये कुछ और भी हो जो आप लोग देख रहे हो, बट मुझे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन भी नज़र आ रहा है। आप इस कनेक्शन में अनश्योर फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार शादी हो गई, हुआ भी क्यों हो गया ये सब कुछ, और यही सब कुछ होने के लिए मेरी शादी हुई थी क्या? आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, रिग्रेट फील होता है, आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, क्यों हो गया। लेकिन देखो, अब जो होना था हो गया, आपकी शादी हो गया। और अगर आप इस पर्सन को जेन्युइनली प्यार करते हो तो सबसे पहले आपको पास्ट की चीज़ें भूलनी है। चाहे उनके एंड से कोई प्रॉब्लम हुई है तो भी, नहीं हुई है तो भी, पास्ट की चीज़ों को भूलो। एक्सपेक्टेशंस उतनी मत रखो, एक्सपेक्टेशंस कम करो अपनी। उम्मीदें बहुत हैं यहाँ पे आपकी, उनकी एंड से कि वो ये इनिशिएटिव लेंगे या कुछ भी। एक्सपेक्टेशंस लेस करनी, एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट कर सकती हैं यहाँ पे। एडवाइस ये है आपके लिए, बैलेंस बनाना सीखिए इस कनेक्शन में। अपनी लाइफ में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, पेशेंस, धैर्य रखना बहुत बहुत पाइला नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आपको बैलेंस और पेशेंस बता रहा है। अगर आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करोगे और बैलेंस करोगे तो डेफिनेटली विद 6 ऑफ सन्स आपको इस कनेक्शन में विक्ट्री मिलेगी। ये आपके लिए मैसेज दिख रहा है। देखो, विक्ट्री तो नो डाउट आपको इस कनेक्शन में मिलेगी, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, डेट कर रहे हैं, या जो भी कनेक्शन है आपका जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपको इस कनेक्शन में विक्ट्री मिलेगी, जीत मिलेगी। लेकिन वो सिर्फ तब मिलेगी जब आप पास्ट की चीज़ों को भूलोगे। ये पहला मैसेज है। दूसरा, बैलेंस करोगे, पेशेंस बना के रखने हैं, जल्दीबाजी नहीं करनी है, अनफोल्ड होंगी चीज़ें डिवाइन टाइम पे, ठीक है। मून भी यहाँ पे बता रहा है बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। देखो, सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, सोचने से अच्छा आप एक्शन लो उनके लिए, उनसे बात करो अगर बातें नहीं होती। मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की बातें नहीं होती हैं, क्योंकि बॉटम का कार्ड मुझे कम्युनिकेशन बता रहा है। और अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। सोचो मत ज़्यादा, एक्शन करो, बातें करो, ट्राई करो, सिर्फ सोचो मत कि ऐसा होगा ऐसा होगा। सोचना यहाँ पे मून कार्ड के साथ बहुत दिख रहा है। आप चाह रहे हो कि आपको विक्ट्री मिल जाए सोच में, लेकिन वो मिलेगी नहीं ऐसे। वो तब मिलेगी जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे। कम्युनिकेशन दिख रही है मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में। अगर कम बातें हैं तो ज़्यादा बातें हो सकती हैं, या फिर अगर इस कनेक्शन को लेकर क्लियर नहीं है आप में से कोई भी पर्सन, तो क्लियरिटी मिल सकती है कि इस कनेक्शन का होगा क्या आगे चल के। एडवाइस मैंने आपको देखो बता दिया है, ठीक है। और हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको बैलेंस करना चीज़ें। और देख लेते हैं, प्लीज़ बैलेंस करना सीखो। दूसरा, जल्दीबाजी मत करो, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। धैर्य बना के रखो। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गॉड, और क्या बोलना चाहते हैं आप पाइल में 2 के लिए, और क्या मैसेज है एंजल्स यूनिवर्स गॉड, और क्या मैसेज है एंजल्स डिवाइन एंजल्स गार्डियन एंजल्स, और क्या मैसेज है एंजल्स डिवाइन एंजल्स गार्डियन एंजल्स यूनिवर्स गॉड, और क्या मैसेज है एंजल्स डिवाइन एंजल्स गार्डियन एंजल्स यूनिवर्स गॉड, और क्या मैसेज है एंजल्स डिवाइन एंजल्स गार्डियन एंजल्स यूनिवर्स गॉड, एंजल्स डिवाइन एंजल्स गार्डियन एंजल्स यूनिवर्स गॉड, और क्या मैसेज है एंजल्स। गिल्ट, स्लोइंग डाउन। देखो, आप खुद देख लो आपके कार्ड्स एक दूसरे के साथ कितने अच्छे जा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आपके सामने कार्ड्स निकले हैं, कुछ भी कहने की ज़रूरत मुझे ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए। आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो कि आप खुद ही समझ जाओ कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। और जब कार्ड्स एक दूसरे के साथ दोनों डेक से इतने ज़्यादा मैच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब आप देखिए कि आपके कार्ड्स कैसे हैं। देखो, क्लेरिफाई हो रहे हैं आपके कार्ड्स। वाह, देखो मैंने क्या बोला था, लेटिंग गो, है ना। चीज़ों को जाने देना सीखो, चीज़ों को पकड़ के मत रखो, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रहने दो, प्रेजेंट में हावी मत होने दे। प्रेजेंट में हावी होने दोगे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लेटिंग गो, चीज़ों को जाने देना सीखो, चीज़ों को भूलना सीखो, सामने वाले को माफ़ करना सीखो। ये आपका एडवाइस है बहुत बड़ा वाला, ठीक है। इस चीज़ को मानोगे तो आपका रिलेशनशिप जो भी है, रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। पहला कार्ड आया है गिल्ट। मैंने अभी बोला था इस कार्ड के साथ भी कि लोगों को माफ़ करना सीखो। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये कनेक्शन अगर उतना स्मूथ नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलती है, कुछ ना कुछ तो आपके एंड से भी प्रॉब्लम रही है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है।
ठीक है, तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट भी करना है और अपनी तरफ से चीज़ों को मानना भी है। सिर्फ सोचने से नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि आप बहुत सोच रहे हो। आप देखो ना, ये वाला किस तरह से एक हैंड दिख रहा है जो परेशान कर रहा है इस गर्ल को। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये चीज़। तो देखो, आपका माइंड बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्ब है इस कनेक्शन को लेकर। वो मुझे मून गार्ड के साथ भी दिखा, मैंने अभी आपको बोला, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा सोचते हो। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बोला, सिर्फ सोचने से बात नहीं बनने वाली, सिर्फ सोचने से बात नहीं बनने वाली है। बहुत ज़्यादा सोचोगे, सिर्फ सोचते रह जाओगे, कुछ नहीं होना। एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी तरफ से, आपकी तरफ से। गिल्ट होगा डेफिनेटली, कुछ ना कुछ आपके पास्ट में तो रहा है। दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं। माफ़ करना भी सीखो। अगर आपकी गलती है यहाँ पे, अगर आपको लगता है तो उसको एक्सेप्ट भी करो, ये भी एडवाइस है। दूसरा, स्लोइंग डाउन। देखो मैंने क्या बोला था, टेम्परेंस के साथ बैलेंस, पेशेंस। क्या क्लेरिफाई हुआ? स्लोइंग डाउन। बिल्कुल अपनी स्पीड कम कर लो, बिल्कुल स्पीड मत बढ़ाओ। मून कार्ड के साथ भी वही बोल रही हूँ, भागा दौड़ी नहीं करनी है, रश नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, इस चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है। सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन लेना है, ट्राई करना है, और साथ में पेशेंस बना के रखने हैं। ये एक्सपेक्ट मत करो कि एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा इस कनेक्शन में। नहीं, ठीक होगा, नो डाउट। कार्ड्स बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं वो भी बता दूंगी, लेकिन टाइम के साथ थोड़ा सा टाइम आप दो इस चीज़ को। स्लोइंग डाउन बता रहा है कि चीज़ों को, जो भी आपको, आप जो रश कर रहे हो इस कनेक्शन में, बैलेंस बना के रखो, पेशेंस, फ्लो के साथ जाओ, स्पीड थोड़ी कम कर लो। अब देखो, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, मैंने क्या बोला था अभी ठीक पहले, आपको विक्ट्री मिलेगी। और ये क्या बोल रहा है? शेयरिंग। ये देखो, ये भी वही बोल रहा है। तो बिल्कुल आपको विक्ट्री मिलेगी। आपका ये जो कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है, जैसी भी प्रॉब्लम चल रही है, जिस भी कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी कनेक्शन है, जो भी आपका ये रिलेशन है इन पर्सन के साथ जिसके लिए आप देख रहे हो, ये कनेक्शन आपका डेफिनेटली ठीक होने वाला है, नो डाउट। बट प्लीज़ इन चीज़ों को मानिए और फॉलो कीजिए अगर आप चाहते हो कि आपका ये रिलेशनशिप बेटर हो। अभी से आपका रिलेशनशिप बेटर हो रहा है, नो डाउट, दिख रहा है। बॉटम आउटकम कार्ड भी राइटनेस का है। राइटनेस कार्ड भी कहीं ना कहीं आपको सारे वो फ्रूट्स देगा जो कि आप इस कनेक्शन में चाह रहे हो। बट इस चीज़ में सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा। प्लीज़ एफर्ट्स डालिए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। वो नहीं भी बात कर रहा है, आप ट्राई करो। वो नहीं भी आपसे बात कर रहे हैं, आप ट्राई करो। वो आपसे नो कॉन्टेक्ट में है, आप एटलीस्ट ट्राई करो। क्योंकि देखो, यहाँ पे सोच बहुत दिख रही है, यहाँ पे सोच बहुत दिख रही है। सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा, मैं पहले भी बोल रही हूँ, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्शन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप कल ही ले लो, नहीं। चीज़ों को सोच समझ के करो, बिना सोच समझ के करोगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और पेशेंस, प्लीज़, पेशेंस मस्ट है। यहाँ देख लेते हैं क्या कार्ड्स है। देखो, आपके कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। एडवाइस, प्लीज़, एडवाइस जो मैंने आपको दी है, इनको मानिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ये कनेक्शन बेटर हो, आपका ये रिलेशन बेटर हो। जिसके साथ भी आपका ये रिलेशन है, जैसा भी रिलेशन है, ठीक है, डजेंट मैटर कि क्या है, किसके साथ, किसके लिए आप देख रहे हो, आपको ये चीज़ें माननी बहुत ज़रूरी हैं। लास्ट में आपके लिए कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, देखो, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे जो हमें बता रहा है कि मैजिक। ये बता रहा है देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो डेफिनेटली देखो, मैजिक है। अगर हम इस कार्ड को देखें तो आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग्स, या फिर आप खुद में वो बात है, आप में वो एबिलिटी है, आप में वो कैपेसिटी है कि आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। लेकिन क्यों आप, आई डोंट नो, आप वेट कर रहे हो कि खुद से चीज़ें ठीक हों, या मे बी आप सामने वाले का वेट करो, आई डोंट नो। बट देखो, आप में वो विजडम है, आप में वो बात है, और ये चीज़ आप भी मानते हो इस कनेक्शन में। लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन है कि सब कुछ खुद से हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, अचानक से सब कुछ हो जाएगा। देखो, मैजिक अचानक से कुछ नहीं होगा। कोई ऊपर से आके आपके कनेक्शन में कुछ नहीं करेगा, आपको खुद से कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सेकेंड है ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ एंड विल बी मल्टीप्लाई। देखो, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे, ठीक है, आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग्स, आप में वो मैजिक है, आप में वो जादू है, आप में वो बात है कि आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। अगर आप ये पहले वाला स्टेप उठाते हो तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि बहुत गुना बढ़ जाएंगी। लास्ट का कार्ड है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। देखो, यहाँ पे अपना दिल खोलो बोल रहे हैं। हो सकता है कि आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, उम्मीदें लगा के बैठे हो सामने वाले से। नहीं, यहाँ पे उम्मीदें नहीं लगानी है, यहाँ पे आपको खुद से भी ट्राई करना है।
ऑनेस्टी बॉटम का कार्ड है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। अगर आप सच्चे हो उस कनेक्शन में, अगर आप ट्राई करोगे, अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओगे, सिर्फ सामने वाले पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तो डेफिनेटली आपको ऑनेस्टी की में विक्ट्री मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वो ये वाला कार्ड भी बता रहा है, विक्ट्री कार्ड यहाँ पे भी आया है और ये भी रिवॉर्ड बता रहा है। बट वो सिर्फ तब है जब आप ये चीज़ें फॉलो करोगे। ठीक है, ये आपके लिए एडवाइस है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी पायल सेकंड ये रीडिंग। और हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि कितनी हेल्पफुल रही, कैसी रही। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और हमारे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ फ्री जनरल रीडिंग देते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, बाय।